A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new type of the question which are related to the chapter 1, volume 2 of part A, class 12th accountancy. The name of the chapter is issue of share, forfeiture of the share and the reissue of forfeited share. This chapter is the first chapter of the volume 2 of the part A. So that's why you know very well it is a very important chapter for the volume 2. And in this chapter we studied about the how company issued its share and how it will be recorded in our books of accounts. In today's video we discussed the board question which are related to the issue of the share, and in the last video we already discussed some of the important board question which already asked in the board examination. So without creating any delay, let's discuss the first question of the today's video. The question is very clear. A company issued 6,000 preference share of rupees 10 each as fully paid to the vendor for the purchase of the building. So कंपनी के इस क्वेश्चन के पहले लाइन में बहुत ही क्लियरली लिखा है, ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है 3 मार्क्स में। क्या एक कंपनी है जिसने 6,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं 10 रुपीज के, फुल्ली पेड अप टू द वेंडर फॉर द परचेज ऑफ द बिल्डिंग। इट मींस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखा है, क्या परचेज किया गया है बिल्डिंग, सो द एंट्री विल बी अ बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर। और वेंडर को पे ऑफ करने के लिए कंपनी ने क्या इशू किया है, प्रेफरेंस शेयर। कितना प्रेफरेंस शेयर, 6,000 प्रेफरेंस शेयर। एक प्रेफरेंस शेयर कितने का, 10 रुपीज का। सो द सेकेंड एंट्री विल बी वेंडर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड हाउ मेनी शेयर, 6,000। एक शेयर कितने का है, 10 रुपीज का। सो द वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इज 60,000। सो इट मींस बिल्डिंग भी कितने की होगी, 60,000 रुपीज की, क्योंकि क्वेश्चन में कोई पार प्रीमियम की बात नहीं कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2017 के 6 मार्क्स में आया था और इस क्वेश्चन में आपको प्रॉपर टेबल बनाना था। एंड द क्वेश्चन इज 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच were issued to the public for which 18,000 were subscribed। यानी कंपनी ने इशू किया 20,000 शेयर, सब्सक्राइब कितना हुआ, 20,000, 18,000 शेयर। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 6 रुपीज पर शेयर वे कॉल्ड, 6 रुपए ही मांगे गए। पेबल ऑन 3 ऑन एप्लीकेशन, 1 ऑन अलॉटमेंट, 1 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑन सेकेंड कॉल। द अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द इक्विटी शेयर वेर एज फॉलोज। इस तरह से पैसा मिला क्योंकि टोटल शेयर इश्यू तो हुए नहीं। आउट ऑफ 20,000 शेयर कंपनी के कितने शेयर सब्सक्राइब हुए, 18,000। सो जब इसका टेबल बनाएंगे, एनालिटिकल टेबल, सो यू नो वेरी वेल कैसे टेबल बनता है। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स, उसके बाद एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी। एप्लीकेशन कितने से है, 3, अलॉटमेंट है 1, फर्स्ट कॉल है आपका 1, 3, 2, 3, 1, 4, 5 एंड सेकेंड कॉल will be also rupees 1 rupees। so second call ये भी 1 रुपए से ही है। उसके बाद हम लोग टोटल करते हैं। so ये टेबल का फॉर्मेट आपको याद होगा। तो टोटल कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, 20,000, ठीक है, जिसमें से सब्सक्राइब कितने हुए, 18,000। सो टोटल हम 18,000 पे ही वर्क करते हैं, जिसमें पहला कैटेगरी क्वेश्चन में गिवन है 16,000 शेयर। दूसरी कैटेगरी गिवन है क्वेश्चन में 1200 शेयर। तीसरी कैटेगरी गिवन है 1200 के बाद थर्ड कैटेगरी है 500 शेयर और फोर्थ कैटेगरी है दैट इज इन 300 शेयर, ठीक है। अब उस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो फर्स्ट कैटेगरी यानी 16,000 शेयर है उस पे फुल अमाउंट कॉल्ड जो किया गया था, यानी टोटल 6 रुपीज जो कॉल्ड अप किए गए थे वो सारे के सारे आपको मिल गए, यानी 16,000 में कोई भी एरियर नहीं है।
सेकेंड बात करते हैं 1200 शेयर्स पे, तो 5 रुपीज मिले हैं, यानी 3, 4, 5 क्या नहीं मिला, ये 1 रुपीज नहीं मिला, यानी 1200 रुपीज आपको नहीं मिला, यानी एरियर कितना हुआ 1200 शेयर पे 1200 रुपीज। 500 शेयर जो कंपनी ने इशू किए थे उसमें सिर्फ 4 रुपीज कंपनी को मिले, यानी 3 रुपीज एप्लीकेशन के, 1 रुपीज अलॉटमेंट के। फर्स्ट कॉल नहीं मिला, फाइनल कॉल नहीं मिला। फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला होगा 500, फाइनल कॉल सेकंड कॉल पे कितना मिला नहीं होगा 500। सो टोटल एरिया ऑन 500 शेयर इज ₹1000। आगे बात करते हैं 300 शेयर्स पे, उस पे सिर्फ 3 रुपए मिले, ओनली एप्लीकेशन, यानी अलॉटमेंट का 300 नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का 300 नहीं मिला, सेकंड कॉल का 300 नहीं मिला, टोटल कितना नहीं मिला 900। So with the help of this analytical table we can easily analyze कि एप्लीकेशन पे कोई एरियर नहीं है, अलॉटमेंट पे 300 रुपए एरियर हो गया, फर्स्ट कॉल पे 800 रुपए एरियर हो गया, और सेकेंड कॉल पे 2000 रुपीज एरियर हो गया। एंड टोटल एरियर की अगर हम बात करें, सो टोटल एरियर में 283 3100। ओके, एंड दिस विल बी अ कॉल्सन एरियर। कॉल्सन एरियर मतलब जो पैसा नहीं मिलता। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द डायरेक्टर फॉरफिटेड 800 शेयर ऑन विच लेस देन 5 रुपीज हैड बीन पेड। कंपनी ने पूरे शेयर फॉरफिट नहीं किए, कंपनी ने सिर्फ 500 प्लस 300 शेयर ही फॉरफिट किए, जिसपे 5 रुपए से कम मिला हो। तो आप खुद देखोगे कि 1200 पे आपको 5 रुपए मिले हैं, 500 पे आपको 5 रुपए से कम यानी 4 रुपए मिला है, 300 रुपए में सिर्फ 300 शेयर पे सिर्फ 3 रुपए मिला है। सो कंपनी ने 500 प्लस 300 यानी कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 इन सबको फॉरफिट कर दिया। आगे लिखा है ओनली दो शेयर ऑन विच ओनली ₹3 हैज बीन रिसीव्ड एज 6 कॉल्ड अप फॉर ₹3, यानी कंपनी ने इशूड किया सिर्फ वही शेयर जिसपे ऑन विच ओनली 3 पर शेयर हैज बीन रिसीव्ड, सिर्फ जिसपे 3 रुपए मिले हों, 6 रुपए कॉल्ड अप पे 8 रुपए का शेयर इशू। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो पहले हम लोग फॉरफिट कर लेते हैं, ठीक है। इस लाइन पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, तो जनरल एंट्री होगी आपकी फॉरफीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरिया। कितने शेयर फॉरफिट करने हैं, टोटल 800, और टोटल आपने कितना कॉल्ड अप किया है 3, 4, 5, 6 रुपीज 4800 मांगा। एरियर में क्या लिखते हैं, कितना एरियर है, तो 500 शेयर पे कितना एरियर आपने निकाला है 1000, और 300 शेयर पे कितना एरियर निकला है 900। सो टोटल एरियर विल बी 1900। सो 4800 में 1900 इज एन एरियर एंड 2900 इज एन शेयर फॉरफीचर, यानी इतना पैसा आपको मिला है। आप ऐड करके देख लो, आएगा 4800, ठीक है। तो आपने 4800 कॉल्ड अप किया, उसमें 1900 नहीं मिला, तो 2900 मिला होगा। उसमें से सिर्फ हमने कौन सा शेयर इशू किया है, जिसपे आपको लिखा है एंड इशूड ओनली दो शेयर ऑन विच 3 पर शेयर हैज बीन रिसीव्ड, जिसपे 3 रुपए मिला हो, यानी सिर्फ एप्लीकेशन मिला हो। 3 पर शेयर हैज बीन रिसीव्ड एज ₹6 कॉल्ड अप, तो उसमें से हमने जो इशू किया है, कौन सा शेयर इशू किया है, सिर्फ ये वाला इशू किया। प्रॉफिट तो सब किया है, लेकिन इशू कौन सा किया है 300, क्योंकि 500 में हमें कितना मिला है 4 रुपीज मिला है, एंड 300 पे सिर्फ 3 रुपए मिला है, तो 300 शेयर हमने इशू किए होंगे 6 रुपए कॉल्ड अप वाला, और कितने पे इशू किया गया 8 रुपए पे 2400। तो बाकी क्या हो गया आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कितना हो गया 600। एंड एट लास्ट यू नो वेरी वेल, हम क्या करते हैं, एक फाइनल एंट्री पास करते हैं। आफ्टर द रीइश्यू ऑफ द शेयर, द बैलेंस इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल रिजर्व।
जब हम कैपिटल रिजर्व में चीजों को ट्रांसफर करेंगे तो यहां थोड़ा सा केयरफुल होना है हमको। वो ये होना है कि वी हैव टू फाइंड आउट कि इस शेयर का फॉरफीचर मनी कितना था। इस शेयर का फॉरफीचर मनी था, देख लो आपको, 300 इंटू 3 जितना मिलता है वही फॉरफीचर होता है 900, और यूटिलाइज कितना हुआ, कुछ भी नहीं। सो 900 वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। सो द लास्ट एंट्री विल बी अ share forfeiture account debit to capital reserve 900. So let's we move to the next question, and please note down this question in your copy very clearly. Question is very clear. India Auto Limited is a registered and authorized 7,000 और उसने शेयर इशू किया 50,000 to the vendor for the building purchase and 2 lakh share were issued to the public. So पहले 5,000 शेयर 50,000 शेयर इशू किया बिल्डिंग के लिए। so, पहली एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर एंड द अमाउंट ऑफ द 50,000 share and 1 share of rupees 100. So 50,000 multiplied by 100 equals to 150 lakh। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका ईयर 2015 में 6 मार्क्स का। तो इस तरह के क्वेश्चंस देखिए, इसमें पहले शेयर इशू किया गया बिल्डिंग को खरीदने के लिए, ठीक है। तो पहली एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर, सेकेंड वेंडर को पेमेंट करेंगे शेयर। सो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड द वैल्यू इज 50 lakh। नाउ नंबर थर्ड एंट्री, रेस्ट ऑफ द 2 lakh शेयर आपने इशूड किया टू द पब्लिक and 20 on allotment, 20 on application, 50 on first call and the remaining on the first and second call. All the calls were made and duly received except on 100 share. Who have failed to pay the second call, final call, her share were forfeited. तो उसके शेयर को फॉरफिट करिए। एक छोटा सा क्वेश्चन आया था। सो पहला आपको क्या मिलेगा, एप्लीकेशन। सो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना शेयर, 2 लाख शेयर और 20 रुपीज आपको मिला। सो दिस इज 4 1 2 3 4 5 6 40 लाख। देयर आफ्टर नंबर 4, इसी एप्लीकेशन को आप लोग क्या करोगे, कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे। नंबर 5, उसके बाद आप क्या करोगे, प्रीमियम तो है नहीं कुछ, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर capital, and it is very clear in this question कि all calls were made and duly received except 100 share on रजनी। तो यहाँ एरियर भी है, ये बात याद रखना है। कितने शेयर हैं, 2 लाख, और फर्स्ट कॉल कितने का है, 50। सो ये आपका हो जाएगा 50 100। तो इट इज वेरी क्लियर दैट इज इन 1 करोड़, एंड आउट ऑफ 1 करोड़ आपको पैसा पूरा नहीं मिलेगा। और एरियर भी कितना हो रहा है, कितना छोटा सा एरियर हो रहा है। 1 करोड़ में से यू नो कैन सी दैट एरियर कितना हो रहा है, दैट इज एन 100 शेयर पे 50 रुपीज नहीं मिला। सो 5000 नहीं मिला आपको एक तरह से। तो 1 करोड़ में से 5000 नहीं मिला तो कितना मिला होगा, 99 लाख। ओके, 99,95,000। ओके, नंबर 7, फिर आप क्या करोगे, 70 रुपीज कॉल्ड अप कर चुके हो, 20 ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड 50 ऑन कॉल्स, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगोगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी, फाइनल कॉल डेबिट
2 share capital and the value is 2 lakh into 30, that is 60 lakhs. And number 8 will be shown the area. Bank account debit calls in area debit, 2 share final call, and the final call value will be of 60 lakh. Okay, and area amount is 500 share पे 30 रुपीज नहीं मिलेगा, so it is 3000. So amount received कितना होगा? 59 lakh 97,000. And after that आपने क्या किया? शेयर को फॉरफिट कर लिया जिसपे आपको फाइनल कॉल नहीं मिला है. ओके, सो द एंट्री विल बी, फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? इट इज वेरी क्लियर. नंबर 9, फॉरफीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरिया. How many share will be forfeited by this company? 100 share. कितना रुपए इस कंपनी ने मांगा है? 100 शेयर पे 100 रुपीज. सो 10,000 पैसा मिलना चाहिए था. कितना मिल गया है? सिर्फ अलॉटमेंट वाला मिला है 20 रुपीज. तो 20 रुपीज मिल गया, यानी 2000 मिल गया, 8000 नहीं मिला. आप यहां से भी देख सकते हो एरियर कहां कितना हुआ है. 3000 यहां हुआ है, 5000 यहां हुआ है, तो टोटल 8000 एरियर हुआ है आउट ऑफ द 10,000. सो ये आपका पूरा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का. यू कैन सी दैट इन द 6 मार्क्स यू हैव टू पास द जनरल एंट्रीज. ओके, फर्स्टली आपने शेयर इशू किया फॉर द परचेज ऑफ द बिल्डिंग. देर आफ्टर आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट रिसीव किया, उसको ट्रांसफर किया कैपिटल से. फिर आपने फर्स्ट कॉल ड्यू किया, उसमें एरियर था. उसके बाद फाइनल कॉल, उसमें भी एरियर था. एंड एट लास्ट आपने उस शेयर को जिस पे एरियर हुआ है उसको फॉरफीट कर लिया. एंड एट द टाइम ऑफ द फॉरफीचर यू कैन सी दैट 10,000 आपने मांगा, जिसमें 2000 मिला, 8000 अभी भी स्टिल आउटस्टैंडिंग है. सो यू कैन सी दैट हाउ वी विल पास these journal entries in the books of the company at the time of the issue of the share. So please note down the solution in your copy properly. The next question is, जो क्वेश्चन है ऑल ओवर इंडिया 2015 में, and question is very clear that software limited application 70,000 share of rupees 10 each, 70,000 share at the rate of 10 rupees each, and on which 7 per share were called up. सिर्फ 7 रुपए मांगे गए हैं. 7 रुपए कैसे मांगे गए हैं? एप्लीकेशन में क्वेश्चन में है 2, अलॉटमेंट में है 3, तो बैलेंस कितना आया आपका? 3 to 5, 2 रुपीज. बिकॉज सिर्फ ओनली 7 वेयर कॉल्ड अप. कंपनी ने 3 रुपए नहीं मांगा, तो सिर्फ 7 रुपए मांगा है. अब द अमाउंट वॉज रिसीव्ड एज फॉलोज. कैसे मिला वो पैसा? इसके लिए टेबल दिया हुआ है. शेयर एप्लीकेशन 2 रुपीज से है, अलॉटमेंट 3 रुपीज से है, ठीक, एंड कॉल्स 2 रुपीज से है. तो अभी तो जाके टोटल 7 हुआ. तो उसमें एक सीक्वेंस क्या बना है? पहला सीक्वेंस ये बना है कि 40,000 शेयर्स पे, 40,000 शेयर पे पूरा 7 रुपए मिला है थ्रू 3, 5 to 7. सेकेंड, जो 20,000 शेयर्स हैं, ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उस पे कितना पैसा मिला? ओनली 5, तो 2 + 3 ये नहीं मिला. एरियर हो गया यहाँ पर. थर्ड में क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ मेनी शेयर? 10,000 शेयर पे सिर्फ 2 रुपए मिले. तो एरियर वाइज, अगर शेयर वाइज एरियर देखोगे आप, तो 20,000 रुपए पे आपका कितना एरियर हो गया? 20,000 रुपए में आपका 2 रुपीज एरियर हो गया. तो एक तरह से कह सकते हो 20,000 इंटू 2, यानी 40,000 एरियर हो गया. एंड 10,000 वाले पे इंटू 3, 30,000 एरियर हो गया.
और यहां पर 10,000 वाले में 2,000 20,000। सो अगर शेयर वाइज एरिया देखना है, एरिया ऑन शेयर, सो यू कैन सी दैट 40,000 पे कोई एरियर नहीं है, 20,000 पे 40,000 रुपए का एरियर है और 10,000 पे 50,000 का एरियर है। ये तो आप शेयर वाइज एरियर देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अगर आप कॉल्स वाइज एरियर देखोगे, कॉल्स वाइज एरियर मतलब एप्लीकेशन पे कितना एरियर है, कुछ नहीं है। अलॉटमेंट पे कितना एरियर है, 30,000। ऑफ कॉल्स पे कितना एरियर है, 60,000। तो ये टेबल आपको काफी हद तक हेल्प करेगा कि आप कैसे जनरल एंट्री पास कर। तो पहले हम जो जनरल एंट्री पास करते हैं, कहां से कहां तक का, एप्लीकेशन की पहले एंट्री क्या होगी, पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने शेयर थे, टोटल 70,000 शेयर थे और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 2, तो ये हो गया 1,40,000। सेकेंड आप देखो अलॉटमेंट, एप्लीकेशन को कहां ट्रांसफर करेंगे, एप्लीकेशन को आप ट्रांसफर कर दोगे शेयर कैपिटल में, सो वैल्यू विल बी 140। एंट्री नंबर थर्ड क्या है, अलॉटमेंट कितने शेयर पे, टोटल 70,000 पे, तो उसकी एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर है, 70,000 टू 3, सो 2,10,000। एंड आफ्टर दैट एंट्री नंबर 4, जब आप एंट्री नंबर 4 की बात करोगे तो अलॉटमेंट पे एरियर कितना है, 30,000 रुपीज का एरियर है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरिया डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितना है 2,10,000 जिसमें 30,000 एरियर हो गया, सो 180 अमाउंट रिसीव। नाउ नंबर 5, फर्स्ट कॉल या जिसे हम फाइनल कॉल भी कहते हैं, शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स हैं, दैट इज इन 70,000 शेयर और कितना रुपए आपने मांगा है, 2 यानी 140। फिर जब एंट्री नंबर 6 होगी, उसमें अगर आप देखो तो क्वेश्चन में वेरी क्लियर मेंशन है कि 60,000 रुपीज कॉल्स पे एरियर है, सो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर कॉल्स, कॉल्स पे मिलना कितना चाहिए था, 140, 60,000 एरियर हो गया, 80,000 मिल गया। अब इसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा है, तो यहां तक तो पहले समझ लो, हमने टेबल बनाया, टेबल की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, एरियर फाइंड आउट किया कि एरियर हमारा कितना होगा, और यहां पर आपने मांगा था 70,000 पे 3 रुपीज 210। अब लास्ट में क्वेश्चन में वेरी क्लियर, लेटर ऑन द फॉरफिटेड शेयर वेर इशूड एट 5 पर शेयर, यानी कि जिस शेयर पे आपको पैसा नहीं मिला था, द डायरेक्टर फॉरफिटेड 30,000 शेयर, यानी इस शेयर को और इस शेयर को कंपनी ने क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। फॉरफिट करने का मतलब क्या है कि कंपनी ने 20,000 शेयर और 10,000 शेयर को फॉरफिट कर लिया और ये डिसाइड किया कि इस शेयर को हम रीइश्यू करेंगे 5 पे एंड 7 वेयर पेड अप मनी पे। तो नंबर 7 एंट्री क्या होगी, फॉरफीचर की क्या एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर, कितने शेयर फॉरफिट करने की बात हो रही है, 30,000 शेयर फॉरफिट होने की बात है। तो 30,000 पे कंपनी ने कितना कॉल्ड अप किया था, टोटल 7, 3 to 5 to 7, ठीक है। सो 30,000 पे कंपनी ने कितना कॉल्ड अप किया था, टोटल 7, दैट इज एन 2,10,000। ऑफ फॉरफीचर एरियर की बात करें, कितना फॉरफीचर मतलब कितना मिला होगा और कितना नहीं मिला होगा, कितना मिला है आप खुद देख लो, कितना नहीं मिला ये गिवन है। 20,000 पे कितना नहीं मिला, 40, और 10,000 में कितना नहीं मिला, 50, तो टोटल कितना एरियर हो गया, 90। सो 210 में 90 नहीं मिला तो कितना मिल गया होगा, 1,20,000। एंड आफ्टर दैट कंपनी ने क्या किया, नंबर 8 एंट्री, शेयर को रीइश्यू किया 5 में, 7 रुपीज के शेयर को क्या किया, 5 में रीइश्यू किया। सो रीइश्यू करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर
forfeiture debit to calls in AD to share capital. टोटल शेयर 30,000 शेयर कितने का था 7, उसको रेशियो कितने में किया 30,000 to 5 यानी 1,50,000, रिमेनिंग कितना बचा 60,000 रेशियो करके ऑल द शेयर विल रीइश्यूड बाय द कंपनी। अब आपका लास्ट टास्क ये बचता है फाइंड आउट द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो आपको फायदा कितना हुआ था एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर 120 और एट द टाइम ऑफ रीइश्यू कितना लॉस हो गया 60,000, रिमेनिंग कितना बचा 60,000। सो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इक्वल्स टू 1,20,000 minus 60,000 equals to 60,000. So the last entry number 9 will be a share forfeiture account debit to capital reserve is 60,000. ध्यान से देखिए एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 60,000। ये इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है, ठीक है। तो ये आपका टेबल बन गया एनालिटिकल टेबल, जिसकी हेल्प से आपने क्या किया फाइंड आउट कर लिया इजीली कि कितना आपको मिला और कितना आपको नहीं मिला, ठीक है। So please note down this solution in your copy properly. So let's we move to the question which asked in the year 2017 compartment exam, and the question is Prayuj Limited forfeited 2,000 share of rupees 10 each fully called up। तो कंपनी ने forfeit कर लिया शेयर, तो पहली एंट्री क्या होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्सिन एरियल। ओके, सो हाउ मेनी शेयर विल बी फॉरफिटेड बाय द कंपनी, दैट इज इन 2,000 शेयर, और एक शेयर कितने का है 10 रुपए का। सो दिस विल बी 20,000। The next will be on which they have received only 40,000, उस पे आप केवल कितना मिला था 14,000। सो एरिया कितना होगा 6,000। आप क्वेश्चन में लिख रहा है आउट ऑफ देम ओनली 40% शेयर विल बी इशूड, 40% शेयर विल बी री इशूड। तो 40% ऑफ व्हाट 2,000 का 40% कितना होगा 800 शेयर, वो भी किस पे एट द रेट 8 रुपीज पे रीइश्यू किया गया। और तो उसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर 800 शेयर, और एक शेयर कितने का है 10 रुपीज का। सो रीइश्यू 8,000 रुपीज का होगा, कितने पे इशू किया गया 8 रुपीज की, तो 6,400 बैंक में लिखेंगे, बाकी 1,600 शेयर फॉरफीचर से डील होगा। और आपको पता है ये चीज कि यहां पर कंपनी ने फॉरफिट किया 2,000 शेयर और रीइश्यू केवल कितना किया 800 शेयर। तो यहां एक फॉर्मूला पुट अप होगा, दैट इज एन अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इक्वल्स टू टोटल फॉरफिटेड अमाउंट divided by total forfeiture share into reissued share minus amount utilized. So you can see that total forfeited money amount is 14,000, total forfeited shares 2,000, reissued share is 800 और amount utilized कितना हुआ 1,600। So अगर आप इसको solve करोगे तो आएगा आपका 5,600 minus 1,600, so amount transferred to capital reserve will be 4,000. So the last entry will be a share forfeiture account debit to capital reserve will be a 4,000.
इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरह, या किसी भी क्वेश्चन का सब पार्ट बनकर आपसे पूछे जा सकते हैं. सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट, काइंडली प्रैक्टिस on such type of the question very carefully. Okay, so please note down the solution of this question in your copy properly. और क्वेश्चन में क्या करेगा, कभी कभी सारी इंफॉर्मेशन गिवन कर देगा, कुछ इंफॉर्मेशन गायब कर देगा, जैसे 14,000 गिवन गायब कर देगा, बैंक की वैल्यूज गायब कर देगा, आपको कैपिटल रिजर्व दे देगा और आपसे पूछेगा रीशूट प्राइस निकालो. इस तरह के क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑलरेडी. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर फॉर यू. So you can see that in today's video we discussed a lots of the board questions, and I requested to all the students, please solve the board question given in your book as well as in your side book very carefully, because अब आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है. सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ओके, सो आज की इस वीडियो में इतना ही. Apart from this, if you have any doubt or suggestion regarding this video, please ask me in the offline classes. Thank you. Thanks a lot. Take care.